हेलो डॉक्टर निखिल। हेलो मैम। हम जो रेगुलरली तपस्या में एक्यूपंक्चर करते हैं अदर ट्रीटमेंट्स के साथ, उसमें पेशेंट के बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं एक्यूपंक्चर के बारे में। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना एक्यूपंक्चर के बारे में कुछ डिस्कशन करें जिसका हेल्प रुग्णों लोग पेशेंट्स को रेगुलरली वो सुनने के बाद में पेशेंट को हो। तो क्या आप बता सकते हैं ये एक्यूपंक्चर एग्जैक्टली क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है? एक्यूपंक्चर जो वर्ड है ये दो शब्दों से बना है, एक्यू और पंक्चर। एक्यू मीन्स पॉइंट्स पर्टिकुलरली, और पंक्चर मीन्स किसी चीज़ को सुई से चुभोना या प्रिक करना। इस तरह से मतलब पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप पंक्चर कर रहे हैं या सुई का इस्तेमाल करके उसको प्रिक कर रहे हैं, तो उसका मतलब आप एक्यूपंक्चर कर रहे हो। एक्यूपंक्चर की शुरुआत अगर देखा जाए तो ये चाइना से काफ़ी प्रचलित हुआ है चाइनीज़ थेरेपी में, जिसको TCM बोलते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। वहाँ पे हर कोई भी छोटी से छोटी बीमारी और बड़े से बड़ी बीमारी के लिए ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन यानी एक्यूपंक्चर जैसे कुछ तकनीकी यूज़ करते हैं। तो देखा जाए तो एक्यूपंक्चर की शुरुआत चाइना से हुई है, और काफ़ी एक्यूपंक्चर का काफ़ी उल्लेख आयुर्वेद में ग्रंथों में ही है, काफ़ी स्क्रिप्चर्स में है, काफ़ी टेक्स्ट में है। तो आयुर्वेद में भी एक्यूपंक्चर का काफ़ी उल्लेख हुआ है। ओके। क्या ये एक्यूपंक्चर में किस तरीके के निडल्स रहते हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, एक्यूपंक्चर में पर्टिकुलरली पॉइंट्स के अकॉर्डिंग या मसल्स के अकॉर्डिंग, मसल्स की थिकनेस के अकॉर्डिंग 0.12515, 0.2525, 0.2540 ऐसे तरह की नीडल्स हम यूज़ करते हैं, जिसके साइज़ और मोटाई निर्भर करती है जैसे पेशेंट की डिसीज़ क्या है, उस हिसाब से हम अलग अलग तरह की छोटी बड़ी ऐसे मोटी ऐसे सुइयाँ यूज़ करते हैं। ओके। सो ये एक्यूपंक्चर जो आप पेशेंट को देते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है, ये अगर आप पेशेंट्स को समझाना चाहेंगे तो क्या बताएंगे इसके बारे में? मॉडर्न मैं आपको TCM के अकॉर्डिंग भी बताता हूँ और मॉडर्न मेडिसिन में इसका क्या महत्व है वो भी बताता हूँ। जैसे TCM के अकॉर्डिंग मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अकॉर्डिंग हमारी जब बॉडी इलनेस में जाती है, आपको कभी आपको कोई सी रोग है, तो उसका मीनिंग उनका ऐसा है कि शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा रहती है जो अपने शरीर की हर कार्यक्षमता के लिए ज़रूरी है। हाँ। आप बात कर रहे हो तो ऊर्जा की ज़रूरत है, आप चल रहे हो तो ऊर्जा की ज़रूरत है। जब ये शरीर की जो ऊर्जा आपके शरीर में एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कम हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, तो आपकी ऊर्जा अगर बैलेंस नहीं है तो आपकी शरीर रोगी है, आपका शरीर रोगी है। तो ये एनर्जी को हम चाइनीज़ में ची बोलते हैं, जापानीज़ में की बोलते हैं, या योग या आयुर्वेद में उसको वाइटल फोर्स बोलते हैं। अगर ये वाइटल फोर्स आपका इम्बैलेंस है तो आपके शरीर में रोग हुआ है। तो ये रोग को बैलेंस करने के लिए पर्टिकुलर शरीर में 350 पॉइंट्स है। 350 पॉइंट्स है जो 14 अलग अलग चैनल्स, जिसको हम मेरिडियंस बोलते हैं, वो चैनल से प्रभावित होते हैं। तो पर्टिकुलरली जो चैनल ब्लॉक हो गया या पर्टिकुलर वहाँ की एनर्जी कम है, ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस रखने के लिए हम पर्टिकुलर वो पॉइंट्स का यूज़ करके वो जो ऊर्जा है उसको बैलेंस करने की हम कोशिश करते हैं, जिससे रोग दूर हो। ओके। ट्रेडिशनली क्या एक्सप्लेन किया है एक्यूपंक्चर में बताया। सो मॉडर्न वे में आप क्या समझा सकते हैं, कैसे ये एक्यूपंक्चर पेन रिलीफ में हेल्प करता है? एक्चुअली मॉडर्न साइंस के देखा जाए तो आप पर्टिकुलरली एक्यूपंक्चर के पॉइंट जब प्रेस कर रहे हो, प्रिक कर रहे हो, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स लगा रहे हो, तो बॉडी में एंडोर्फिन नाम का भी एक पेन किलर रहता है जो शरीर खुद बनाता है। तो एंडोर्फिन बॉडी में रिलीज होता है जिससे पेन कम हो जाता है, जो नेचुरल पेन किलर है। आपको किसी भी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती, और इसे तो ये निडल प्रिक करने से वहाँ पे नेचुरली ये हार्मोन रिलीज होता है और वहाँ पे पेन रिलीफ महसूस होता है। एग्जैक्टली। ओके। क्या ये टेम्पररी रहता है या ये परमानेंटली भी सोल्यूशन हो जाता है? एक्चुअली ये परमानेंटली भी सोल्यूशन है, लेकिन इसके आप पे मल्टीपल सेशंस लिए तो आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपको कोई ट्रीटमेंट या चिकित्सा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके। और ऐसे कौन से डिसीजेस है जिसमें एक्यूपंक्चर ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देता है? अगर एज अ प्रैक्टिशनर देखा जाए तो पेन रिलीफ में सबसे बेस्ट रिजल्ट है, या फिर अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में जैसे इंसोमिनिया हो गया, रात नींद न आना, इसके लिए भी बहुत अच्छी है। स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, पेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आपके इन एवरी डिसीज़ में आप उसको ट्रीट कर सकते हो, लेकिन स्पेशली इंसोमिनिया, मेंटल इलनेस और पेन के लिए, किसी भी तरह का पेन में हम उसको बेटर यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे भी कुछ है कि किन चीज़ों में या किन प्रॉब्लम्स में या किन सिम्टम्स में हमें ये एक्यूपंक्चर नहीं करना चाहिए, ऐसे भी कुछ है? नहीं, ऐसा देखा जाए तो अगर कोई भी डिसीज़ देखा जाए तो हम उसको, मैं जैसे बोला, मैंने बात की हमने कि उसका एनर्जी बैलेंस ही है। पर्टिकुलर जो भी रोग है उसका एनर्जी इम्बैलेंस ही है। तो हर रोग का कारण ये एनर्जी इम्बैलेंस है, तो ऐसा कोई डिसीज़ नहीं जिसमें एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते करके। लेकिन पेशेंट की अगर फिजिकल कंडीशन कुछ
है तो उसमें नहीं कर सकते हैं? डिपेंड वो पेशेंट की प्रकृति कैसे है, उसका पर्टिकुलरली मतलब क्या है, जैसे बर्न हो गया पेशेंट को, ओपन वुंड है, ऐसी जगह पे एज अ डॉक्टर उसको आपको जज करके वो पेशेंट को एक्यूपंक्चर करना पड़ता है। ओके। सो क्या ये एक्यूपंक्चर भी अलग अलग टाइप्स का रहता है, इसमें कुछ वैरायटीज़ भी है? हाँ, जैसे देखा जाए तो अभी काफ़ी मतलब क्लिनिकल एक्यूपंक्चर हो गया, मतलब क्लिनिकल मेथड से उसको एक्यूपंक्चर से ट्रीट करना, या ट्रेडिशनली मतलब जैसे मैंने बताया है पर्टिकुलरली, जैसे आपकी पर्टिकुलर 350 पॉइंट्स है, उसकी अलग डायग्नोसिस मेथड होती है, ठीक है, उसको डायग्नोसिस करके फिर आप पर्टिकुलरली जो मेरिडियंस है उसके पॉइंट्स को ट्रीट करना, फिर पर्टिकुलरली फिर टेंस इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर करना, मतलब एक्यूपंक्चर करके उसको टेंस देना, मतलब स्टिमुलेशंस देना, या मुक्सिबेशन करना, मुक्सिबेशन मतलब हीट करना, ऐसे तरह से हम एक्यूपंक्चर करते हैं। ओके। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि पेशेंट जो आते हैं वो खुद ही बताते हैं कि मुझे यहाँ पे एक्यूपंक्चर करके दीजिए, या इंसिस्ट करते हैं कि इस जगह पे एक्यूपंक्चर कीजिए। तो क्या ये सही है कि जैसे पेशेंट बोलता है वैसे करने से उसको फ़ायदा मिलेगा? ज़रूरी नहीं एक पेशेंट जैसा बोलता है डॉक्टर वैसा ट्रीट करे, लेकिन पेशेंट की एक उत्साह रहता है कि उसको पेन है उस जगह से ट्रीट करे। जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अकॉर्डिंग आपकी जो रोग है उसका मेन कारण वही है कि शरीर में ऊर्जा का इम्बैलेंस रहना, ऊर्जा शरीर में प्रॉपर ज़्यादा या कम होना। जब हम ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ TCM मतलब मेरिडियंस की तरफ देखते हैं, उसका डायग्नोसिस करते हैं, तब हमको पता चलता है कि इनके ये पर्टिकुलर ऑर्गन में या पर्टिकुलर ऑर्गन में या पर्टिकुलर जगह पे दर्द है, उसकी वजह से जो रूट कॉज है वो तब पता चल के हम उसको करते हैं, ट्रीट करते। ओके। सो जैसे पेशेंट बोलता है उस पॉइंट पे करने से कभी कभी उसको उसका हर्ट भी हो सकता है, उसकी वजह से कुछ तकलीफ बढ़ भी सकती है। पॉसिबली तो बढ़ सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जहाँ पे पेन हो वहाँ पे एक्यूपंक्चर करके आप उसका इलाज करो। बेसिकली यही है कि वो पूरा तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि नॉलेजेबल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर उसको जैसे डायग्नोसिस करता है उसके हिसाब से ही उसका एक्यूपंक्चर। हाँ, जैसे TCM की अलग डायग्नोसिस मेथड हो, डायग्नोसिस मेथड से अगर आप एक्यूपंक्चर कर रहे हो तो आपको रिजल्ट ज़्यादा जल्दी मिलेंगे और किसी को हानि भी नहीं होंगी। ओके। सो एक्यूपंक्चर क्या कोई भी कर सकता है, यानी कोई भी एक्यूपंक्चर देख के सीख के क्या उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, उसके बारे में कुछ है रूल? एक्यूपंक्चर के लिए आपको शरीर रचना, शरीर ज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जैसे मैंने बोला क्लियर होनी चाहिए, और जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है उनको सब चीज़ों का ज्ञान रहता है। तो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है वो कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन करके सीख के प्रॉपर अंडर किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करके एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। ओके। तो प्रैक्टिकल नॉलेज और थेरेटिकल नॉलेज होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तो ही ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर। ओके। सो आपका अभी तपस्या में क्या अनुभव रहा है कि जैसे आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स के साथ में जब हम एक्यूपंक्चर देते हैं तो क्या हीलिंग फास्ट हो जाता है, यानी हीलिंग का क्या स्पीड बढ़ जाता है? हीलिंग में उसके क्या फ़ायदे आपने देखे हैं यहाँ आने के बाद में? एक्चुअली तपस्या में हर तरह के पेशेंट रहते हैं, जॉइंट डिसऑर्डर से लेके कैंसर से लेके बैक पेन तक, ऐसे अलग अलग तरह के केसेस आते हैं। जब आयुर्वेद यहाँ पे तपस्या में आयुर्वेद, योग, ये सारी थेरेपी उसको पेशेंट को मिलती है, तब उसकी जो एनर्जी है काफ़ी बढ़ जाती है। फिर एज ए एक्यूपंक्चरिस्ट, एक्यूपंक्चर डॉक्टर आपको शरीर में वो उसका ऊर्जा बैलेंस करना ही ये महत्व का कारण रहता है। एक्यूपंक्चर के लिए आयुर्वेद और योग का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे तपस्या में, जिससे वजह से एक्यूपंक्चर का भी जो रिजल्ट है एनहांस हो जाता है, रिजल्ट है वो बहुत जल्दी मिल जाता है पेशेंट को। ओके, थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से एक्यूपंक्चर की जानकारी दी हमें। थैंक यू।